पूर्णिया के के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेगमपुर निवासी मोहम्मद शाहनवाज खां के साथ उनके ही एक मौलवी दोस्त ने भारी दगाबाजी कर ली है, जिससे मोहम्मद शाहनवाज खां न केवल रातों रात सड़क पर आ गया है बल्कि उसे भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मोहम्मद शाहनवाज खां के साथ ऐसी दगाबाजी किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही दोस्त मोहम्मद कयूम ने की है। मोहम्मद कयूम पूर्णिया के गुलाबबाग आयना महल का रहने वाला है। मोहम्मद कयूम पेशे से बोरा चट्टी का कारोबारी है, किंतु इसका लिबास मौलवी मौलाना जैसा ही है। साथ ही ये बड़े नमाजी भी हैं, जिसके कारण मोहम्मद शाहनवाज खां ने इस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया और इससे दोस्ती के नाम पर मक्का एवं अन्य व्यवसाय का कारोबार इसी के अकाउंट से करना प्रारंभ कर दिया। शुरुआती 3-4 साल तक तो मौलवी साहब की नीयत काफी ठीक ठाक रही, किंतु इस बार मक्का की ठीक ठाक कीमत रहने के कारण मोहम्मद शाहनवाज खां किसानों से जमकर ग्रामीण क्षेत्रों में मक्के की खरीदारी की और उस मक्का को 4 अलग अलग ट्रेडर्स को बेचते हुए करीब 80 लाख रुपये अपने मौलवी दोस्त मोहम्मद कयूम के खाते में मंगा लिया। और इतनी बड़ी राशि मौलवी साहब के अकाउंट में आते ही मौलवी साहब की नीयत पूरी तरह से खराब हो गई और वे सारे धर्म कर्म नमाज हज को भूलकर रुपये हड़पने की नीयत बना ली। आलम यह हुआ कि 19.5 लाख रुपये काफ़ी दबाव के बाद मौलवी कयूम साहब ने दोस्त शाहनवाज खां को वापस तो कर दिया, किंतु 60 लाख रुपये लेकर लापता हो गया। अभी मंजर यह है कि करीब 16 दिन से टोपी और दाढ़ी पहनकर धार्मिक होने का ढोंग रचने वाले ये मौलवी साहब मोहम्मद कयूम लापता हैं और शाहनवाज किसानों की तगादा से इस कदर परेशान है कि उन्हें अपना घर भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मोहम्मद शाहनवाज ने सदर थाना में लिखित शिकायत करने के बाद पूर्णिया एसपी कार्यालय में भी लिखित शिकायत की है। पूछताछ के दरमियान मोहम्मद शाहनवाज ने बताया कि उन्होंने मोहम्मद कयूम की दाढ़ी टोपी और नमाजी होने का विश्वास करते हुए उनसे दोस्ती स्वीकार कर ली और करीब 6-7 वर्षों तक अच्छी खासी दोस्ती भी चली, किंतु ज़्यादा रुपये देखने के साथ ही मौलवी साहब की नीयत खराब हो गई और उन्होंने रुपये अपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के साथ साथ कैश विड्रॉल कर खुद को लापता कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का तगादा झेल कर वे काफी परेशान हो रहे हैं। किसान उसके घर पर पहुंचकर मारपीट करने को उतारू हैं। मकई का व्यापारी है सर, गांव से मकई खरीदते हैं और गुलाबबाग में बेचते हैं। मेरा पार्टनर जो है कि एगो बोरा वाला है गुलाबबाग में सर, उसके अकाउंट में हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करके मंगवाते थे और वो कैश विड्रॉल निकाल के देता था। उसका नाम सर मोहम्मद कयूम है और पैसा जो है कि सर उसका अकाउंट में मोटा मोटी 79.5 लाख रुपया घुसा, जिसमें से कि वो 19.5 लाख रुपया हमको विड्रॉल करके दिया और बाद बाकी रुपया जो है कि वो उठा के और अपना एक लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फरार हो गया 9 तारीख से। और उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। वो बोला था कि आप जो है कि 10 तारीख को 2 बजे आइएगा, आपका पैसा सब निकाल के हम रखेंगे, आप लेके चले जाइएगा। लेकिन हम लोग जब 10 तारीख को वहाँ गए तो हम लोग को पता चला कि वो सब पैसा निकाल के फरार है। और मेरा जो है कि सर ये पैसा 4 ट्रेडिंग से आया हुआ था, वंदे मातरम और जो है ओम ट्रेडिंग और विश्वास ट्रेडर्स और लक्ष्मी ट्रेडर्स से ये पैसा घुसा है। 27 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में ये पैसा घुसा है। तो ये किसान लोग अभी आपको क्या परेशान कर रहे हैं? सर किसान डेली 100 किसान जो है कि मेरे घर पे आ जाता है, पैसा मांगता है और इसको हम उसी दिन से खोज रहे हैं, लेकिन इसका कोई आता पता नहीं चल रहा है। इसको फ़ोन करते हैं तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है और इसका घर पे जब गए पूछने के लिए इसका परिवार को, तो वो बोलती है कि आप लोग मेरे घर पे मत आइए और जो है कि बाज़ार का बात है बाज़ार में ही रखिए। बाज़ार का बात है बाज़ार में ही रखिए। जी। अच्छा, आपका दोस्त है, आप कह रहे हैं कि कई साल से उसके साथ में काम कर रहे थे? सर हम उससे मोटा मोटी 10 साल से जुड़े हुए हैं। वो जो है कि बोरा चट्टी का काम करता है, उससे बोरा का लेनी देनी भी करते थे और बहुत काफ़ी दिनों से उससे जान पहचान है। और उसका अकाउंट में जो है मोटा मोटी 3-4 साल से हम लोग पैसा मंगा रहे थे, लेकिन वो सही सलामत निकाल के दे देता था पैसा। इस बार जो ढेर पैसा उसका अकाउंट में घुसा, अब उसको शायद लालच समा गया कि क्या उसका दिल ईमान जाने, वो जो है कि पैसा को सब तो अपना इधर उधर करके अपना निकल गया है। तो टोटल अभी कितना रुपया है जो उसके पास पड़ा हुआ है आपका? सर हम लोग हिसाब किए हैं लमसम 59,55,237 रुपया आपके दोस्त के पास निकलता है? हाँ, उसके पास पाते हैं। तो कहता है कि वो मौलवी मौलाना क्या है वो मुल्ला जी सब उसको जानता है,
मुल्ला जी नाम से ही जानता है और उसका असल नाम है मोहम्मद कय्यूम और उसका स्टोर का नाम है मोहम्मद कय्यूम स्टोर। तो आप उस पर यकीन कैसे कर लिए? सर काफ़ी दिनों से जान पहचान था और मौलवी टाइप का आदमी था, तो इसीलिए हम सोचे कि ऐसा तो गद्दारी नहीं करना चाहिए। बहुत दिन से कर रहे थे तो कहीं कोई शिकायत नहीं आया था। पैसा जो एक बैग घुसा, अब उसका नीयत ख़राब हो गया, क्या हुआ ये तो हम नहीं बता सकते हैं। मौलवी टाइप का आदमी है वो? जी। क्या वो दाढ़ी टोपी वगैरह भी रखता है? दाढ़ी टोपी तो एनी टाइम लगा के रखता है, तो दाढ़ी भी बहुत बड़ा बड़ा है। ये आप दाढ़ी और टोपी पर यकीन कर लिए उनका? जी। और हुआ क्या आपके साथ? धोखाबाजी हो गया? धोखेबाजी हो गया सर। तब क्या करेंगे आप? बहुत बड़ा धोखेबाजी हो गया और तो अब तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या करेंगे, हमको कुछ समझ में, घर में भी बेचैनी है। कहा कि इतना आदमी डेली आता है पैसा मांगने के लिए, किसको क्या जवाब देंगे कि क्या करेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस दरमियान दूसरे स्थानीय लोगों ने भी बताया कि मोहम्मद शाहनवाज और मौलवी मोहम्मद कय्यूम साहब की दोस्ती करीब 5-6 वर्षों से थी और ईमानदारी पूर्वक दोनों रुपये का लेन देन भी किया करते थे, किंतु इस बार मौलवी साहब की नीयत खराब हो गई और रुपये लेकर लापता हो गए हैं। मोहम्मद कय्यूम साहब अपनी बोरा चट्टी की दुकान पर बेटे को बांस बेचने के लिए बिठा दिया है और खुद छुप कर सारा काम ऑपरेट कर रहा है। ये कौन धोखाबाजी किया है? मौलवी साहब मुल्ला जी बोलते हैं, कोई धोखाबाजी किया है। मौलवी साहब है, उनको मुल्ला जी बोलते हैं? जी मुल्ला जी यहाँ के लोग बोलते हैं, हम लोग भी मुल्ला जी के नाम से उनको जानते हैं। कैसा हुलिया है उनका? हुलिया दाढ़ी है, लंबा दाढ़ी है, टोपी पहनते हैं, ईमानदार लग रहा था देख करके। तो देख करके ईमानदार लग रहा था? जी लग रहा था ईमानदार देख करके, और काम भी किया। 5-6 साल 7 साल से लगातार जुड़े हुए थे। तो ये पैसा वगैरह का कारोबार दोनों से चलता था? दोनों से चलता था। तो ये अचानक नीयत क्या खराब हो गया? नीयत खराब हो गया, लंबा पैसा आया होगा, 70-80 लाख रुपया का बात है, तो नीयत खराब हो गया होगा। जिसके कारण से जो है ये देखा, सामने ही बैंक है, बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक, वहीं पर इसका अकाउंट था मौलवी साहब का। यहाँ जो है उनका पैसा आया, उसका नीयत खराब हो गया, पैसा लेकर के वो भाग गया। तो दोस्ती में दगाबाजी कर लिया? तो दगाबाजी ना हुआ ये तो लोग तो कहता है क्या कि जो मौलवी मौलाना है कम से कम वो धोखाबाजी नहीं करता है। तो वही तो विश्वास था ना कि मौलवी मौलाना है, दगाबाजी नहीं करेगा, धोखेबाजी नहीं करेगा। ये तो कर लिया। अब जो है पूरा बेचैन अवस्था में है। लोग जो है पूरा गांव में जो है परेशान है। गांव में भी घुसने नहीं दे रहा। किसान सब मक्का का पैसा लेने के लिए दरवाजे में 100-150 किसान पर डे आ रहा है। इतना रुपया वाली बात है। पूरा परेशान है, बिजनेस चौपट हो गया, परेशान है, पूरा हालात खराब है। घर नहीं जा पा रहे हैं, सुबह घर से निकल जाते हैं, रात में जाते हैं। टोपी दाढ़ी पहन करके दोस्त बना लिया और उसके बाद दोस्ती के साथ दगाबाजी कर लिया। जी। तो अब क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगा उसके ऊपर किया जाएगा। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया हिसाब से काम होगा आगे। 7 दिन से काम कर रहा था आदमी, ठीक है ना था, अगला भी जान रहा कि ठीक था। तो अचानक ऐसा हुआ? हाँ। ये कितना दिन से लापता है दुकान से? 16 दिन हो गया। 16 दिन हो गया? हाँ। अच्छा, उसका हुलिया कैसा है, कैसा चेहरा है उसका? वो दाढ़ी से बर्फ रखे हुआ है। दाढ़ी रखे हुए है। हाँ। और मौलवी साहब है तो चेहरा साफ। अच्छा, मौलवी साहब है। हाँ, चेहरा साफ है। तो ये मौलवी होकर के क्या कर लिया ये? वही ना बताइए। हाँ, आप ही का पड़ोसी है वो? वाला काम करता है। हाँ, नहीं पड़ोसी है तो आप हम चला चाय दुकान करके अस्थाई से 10 टका कमाए, हमसे घर जाते हैं। ईमानदारी से करते हैं? कोई झोल झाल नहीं, कहा है माथा लगा कर। हमने पास उतना नहीं, हम नहीं करते हैं। वो झोल झाल कर लिया? ये तो झोले ना हुआ, क्या हुआ ये जो है 100 आदमी जो बदवा देता हुआ तो झोले ना हुआ। वो आपका भी रुपया लिया है? 10,000। 10,000? कौन काम में दे दिया आप उसको 10,000? बोरा अब तो भेंट होगा तभी ना। तो कितना दिन से लापता है? 15 दिन से? तो उनके जगह पे कौन बैठता है दुकान पे? बेटा। तो उनसे पैसा नहीं मांगते हैं? बेटा उससे कहता आप नहीं जानते। क्या बोलता है, हम नहीं जानते हैं? ढेरी आदमी का पैसा लिया है। लिया कैसा है? बोलिए ये दाढ़ी है, टोपी पहन के रहता है, टोपी पहने हुए है, टोपी डेली पहनता है? हाँ। दाढ़ी टोपी? हाँ, काला या चाहे सफेद। अच्छा। मोहम्मद कय्यूम साहब की बीवी बच्चों को कय्यूम साहब के लापता होने का कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि कय्यूम साहब की बीवी ने ऑफ कैमरा बताया कि उनका
शोहर पूरी तरह से सुरक्षित है। और बीबी का यह बयान निश्चित रूपेण शक पैदा करता है कि मोहम्मद कयूम दोस्त से दगाबाजी कर कहीं पूर्णिया में ही छुपा हुआ है और परिवार को उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त है, इसीलिए परिवार उन्हें ढूंढने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। वहीं कुछ और लोगों ने भी बताया कि मोहम्मद कयूम ने दाढ़ी टोपी पहनकर कई लोगों के साथ धोखेबाजी की है और वो टोपी दाढ़ी में छुपा हुआ शैतान ही है जिन्हें पहचानने की जरूरत है और उन पर सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वो कानून की नज़र में तो गलत है ही, साथ ही टोपी दाढ़ी लगाकर धर्म की भी तौहीन कर रहा है। क्या आप भी अपने करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? मनचाहा कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा या फिर मनचाहा कोर्स या एडमिशन के लिए हो रही है समस्या पैसों की? तो अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आशीर्वाद एजुकेशन आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। अगर आप GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, D फार्मा, वो भी इंडिया के टॉप 10 नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 100% प्लेसमेंट के साथ, वो भी बैंक के द्वारा, एजुकेशन लोन द्वारा, तो आज ही संपर्क करें अपने आशीर्वाद एजुकेशन में।